पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली आपके पास स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है उसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उतना क्लियर था सबको? जितना हमने पढ़ा था उतना क्लियर था या उसमें कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक, अब बेसिकली उसमें हम बात कर रहे थे आपके पास एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो देखो जो आपके पास क्लोरोफिल ए है, हमने क्या बात करी थी कि जो हमारे पास पिगमेंट होते हैं, फोटो पिगमेंट, ठीक है, फोटो पिगमेंट में हमने बात करी थी आपके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, साथ में मैंने आपको बोला था कि जो आप जितने भी ग्रीन कलर देखते हो प्लांट्स में, तो उनमें क्या होता है, वेरिएशन होती है, सारा ग्रीन कलर एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो आपके पास क्लोरोफिल ए है वो क्या करता है, वो ब्राइट ब्राइट ब्लू ग्रीन प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स को। ठीक है, क्लोरोफिल बी करवाता है येलो ग्रीन। ठीक है, और वैसे ही आपके पास जो ज़ैंथोफिल है, ठीक है, वो करवाता है येलो कलर। ठीक है, और जो कैरोटीनॉइड है वो करवाता है येलो ऑरेंज कलर, येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है, और साथ में हमने बात करी थी कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, तो सन की जो पूरी लाइट है उस वो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होती है, उसका कुछ ही रीजन फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पार बोल देते हैं। पार क्या है आपके पास, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, ये आपके पास ऐसा रीजन है, ऐसा एरिया है सनलाइट का, जिस वेवलेंथ को क्या कर सकता है, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज कर सकते हैं, और उसकी वेवलेंथ होती है आपके पास 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है आपके पास, अगर मैं बात करूं फर्स्ट किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके पास सिंपली क्या है, जो आपको रिप्रेजेंट करवा रहा है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट को कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो सिंपली क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ showing absorption of showing absorption of different pigment of different wavelength of light by different pigment by different pigments। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये आपके पास चार्ट है जिसमें आपके पास जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेवलेंथ ऑफ लाइट को, और जो वाई एक्सिस है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब। ठीक है, कि जो आपके पास लाइट है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट है, उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन, ये देखो ये वाला,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोफिल ए को, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है? वो अराउंड जो वेवलेंथ है 400 से थोड़ी सी ज्यादा, अराउंड 450, ठीक है? तो 450 की जो वेवलेंथ है लाइट की, वहां पे क्या बन रही है? इसके पास एक पीक बन रही है, ठीक है? उसके बाद दूसरी पीक कहाँ पे बन रही है इसकी? दूसरी पीक बन रही है इसके अराउंड 650 के आसपास, ठीक है? मतलब इसके बीच में, ठीक है? तो अराउंड इसको मैं 650 लेके चलती हूँ और इसको 450, ठीक है? तो ये जो आपके पास वेवलेंथ रहेगी, ठीक है, 450 टू 650, अराउंड इतनी इतनी वेवलेंथ, उसको कौन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? उस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा हमारे पास क्लोरोफिल ए, ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें क्या बता रहा है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? वैसे ही आपके पास दूसरा रिप्रेजेंट किया है पिंक कलर से कैरोटिनॉइड्स को, सॉरी ऑरेंज कलर से, ठीक है? तो ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो डिफरेंट वेवलेंथ पे उनकी पीक बन रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पीक बन रही है वो अराउंड कहाँ पे बन रही है? अराउंड 500 के, ठीक है, या 490 के आसपास बन रही है, ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे बन रही है अराउंड 500 के आसपास बन रही है एक पीक, ठीक है? तो सबसे ज्यादा वो लाइट कहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा? इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? और वैसे ही आपके पास डार्क ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, क्लोरोफिल बी को। तो क्लोरोफिल बी बी का जो पिगमेंट है उसकी सबसे ज्यादा पीक कहाँ पे बन रही है? वो बन रही है 470 के आसपास, ठीक है? तो जो ब्लू और वायलेट रीजन है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? ब्लू रीजन में, ब्लूइश रीजन में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही है। और एक कौन से रीजन में हो रही है? रेड वाले रीजन, ठीक है? तो रेडिश जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब यहाँ पे इसकी एक पीक यहाँ पे बन रही है और एक पीक इसकी यहाँ पे बन रही है, ठीक है? तो बेसिकली हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट की कितनी वेवलेंथ को कैप्चर कर सकता है, वो हमें बताता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? ठीक है? इसमें जस्ट आपने एक याद रख लेना है, क्लोरोफिल ए, ठीक है? जो क्लोरोफिल ए है वो अराउंड आपके पास 450 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, टू 650 नैनोमीटर, ठीक है? जो हमें अभी ये कौन से रीजन में होती है? ये होती है ब्लूइश रीजन में, ठीक है, और ये होती है रेडिश रीजन में, ठीक है? तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक चीज और बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस की पीक है, मतलब सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ की कहाँ पे होगी? ब्लूइश और रेड रीजन की लाइट में होगी। क्लियर है? उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता देती हूँ आपके पास, जो क्लोरोफिल ए है उसका केमिकल फॉर्मूला और जो क्लोरोफिल बी है उसका, ठीक है? तो कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है? तो आपके पास जो क्लोरोफिल ए है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C55 हाइड्रोजन 72 O5 N4 एंड Mg, ठीक है? और जो आपके पास क्लोरोफिल होती है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो क्लोरोफिल है उसकी जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सी है, ठीक है? जो उसकी सेंट्रल एटम है वो कौन सा है? जैसे हम क्या पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन में, हमने क्या बोला? जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सी है? हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल मेटल है वो क्या, कौन है? आयरन है, ठीक है? तो यहाँ, हाँ, वैसे ही जो क्लोरोफिल है, ठीक है, तो क्लोरोफिल में जो सेंट्रल की तरह काम करेगा, सेंट्रल मेटल की तरह काम करेगा, वो कौन करेगा? Mg, मैग्नीशियम। क्लियर है? ये इसकी सेंटर एटम है। और जो क्लोरोफिल बी है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास C55 H70 O6 N4 Mg, ठीक है? तो बेसिकली आपको
ये दो याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली मेन जो रोल रहेगा वो किसका रहेगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का ही हम पढ़ेंगे, और ये इनके क्या रहेंगे, केमिकल फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है। दूसरा है आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो दूसरा हम बात करते हैं किसकी, एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो जो आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, वर्ड से ही पता लग रहा है, एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो बताएगा आपको एक्शन क्या है यहाँ पे। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहेगा, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम आपको क्या बताएगा कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट में होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो एक्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ, ठीक है, या फिर सिंपल मैं लिख देती हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द मैक्सिमम rate of photosynthesis, rate of photosynthesis in which wavelength of light, in which wavelength, or simple you can say region of light, ठीक है। वेवलेंथ और रीजन का जो बता रहा है कि जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वेवलेंथ में और इस रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एक्शन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है आपके पास, कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट को जो पिगमेंट है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ठीक है। और एक्शन क्या है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, वो है आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, तो बेसिकली जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कहाँ पे रखेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर रखेंगे, तब हमें क्लियर होता है किसके बारे में, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे सिर्फ हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए की, ठीक है। तो अगर मैं इसके जो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको मैं यहाँ पे रखूंगी कहाँ पे, एक्शन स्पेक्ट्रम पे, तो वो बताएगा मुझे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये मुझे बेसिकली क्या बताएगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बात करी कि इसमें जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें पीक कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो अराउंड इसमें जो पीक है वो कहाँ पे आ रही है, 450 के आसपास आ रही है, ठीक है। और एक पीक कहाँ पे आ रही है, अराउंड 650 या 660 70 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो मतलब 700 से अराउंड अराउंड आ रही है, और एक 400 से आगे को आ रही है, ठीक है। तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है। अब इसने, अब यहाँ पे भी देखो, जो यहाँ पे पीक बन रही है, ठीक है, यहाँ पे एक कितनी बड़ी पीक बनी, यहाँ पे छोटी सी बनी, बट क्लोरोफिल ए की दोनों साइड पे ज्यादा ज्यादा पीक बन रही है, ठीक है। तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पास मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, वो कौन सा पिगमेंट करता है, जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जो आपके पास क्लोरोफिल ए है, ठीक है, तो क्लोरोफिल ए आपके पास क्या करता है, एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम लाइट, एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी क्या करेगा ये, तो इसका क्या रहेगा, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसका क्या रहेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कैसा रहेगा, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लियर है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल ए होता है वो और क्या होता है, दिस इज ऑल्सो द मोर इम्पोर्टेंट एंड
abundant pigment. Okay, this is the chlorophyll A is most important photopigment. Important photopigment. इतनी बात क्लियर हुई? आपको एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर है? बताइए, क्लियर है या कोई डाउट है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो? यस मैम, क्लियर है मैम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, बेसिकली हमने क्या बोला था कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जब भी हम इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? किसको इमेजिन कर पाते हैं हम? लीव्स को। ठीक है, तो लीफ जो होती है उसको क्या बोला जाता है? बेसिकली उसको बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मैक्सिमम क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे, और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल ज्यादा होगी, और क्लोरोफिल जिसके पास ज्यादा होगी वो क्या करेगा? क्लोरोफिल का फंक्शन है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट की जो वेवलेंथ है उसको ट्रैप करेगा। ठीक है, तो अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली आपके पास जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है 2 स्टेप्स में। ठीक है, तो उसमें एक होता है आपके पास लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है आपके पास डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जो लाइट और डार्क रिएक्शन है उसमें से जो लाइट रिएक्शन है वो बता रहा है हमें कब होगा? प्रेजेंस ऑफ लाइट में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की बात करते हैं। ठीक है, तो सनलाइट में हो रहा है। साथ में जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है? वो होता है ग्रेनम में। ठीक है, और आपके पास लाइट रिएक्शन दूसरा कहाँ पे होता है? स्ट्रोमल लेमिलाई में। ठीक है, और जो आपके पास डार्क रिएक्शन है, अब देखो जो डार्क रिएक्शन है वो तभी हो पाएगा जब आपके पास लाइट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं उसको हम यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो इसको डार्क सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए ही बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होता है। क्लियर है? तो डार्क रिएक्शन बेसिकली क्या करेगा? यूज द प्रोडक्ट ऑफ यूज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो जब आपके पास लाइट रिएक्शन होगा तभी आपके पास डार्क रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, और उसको कौन यूज करेगा? उसको डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है? वो होता है स्ट्रोमा। ठीक है, आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी क्या रहेगी? लोकेशन। उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लाइट रिएक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लाइट रिएक्शन की। ठीक है, अब जो आपके पास लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो रहा है। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है? ग्रेनम में हो रहा है। ठीक है, और ये इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फोटोकेमिकल फेज। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको? फोटो, और क्या बोल सकते हैं इसको? फोटोकेमिकल फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज एक ही बात है। ठीक है, अब जो आपके पास लाइट रिएक्शन है वो कुछ स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेकंड स्टेप है वाटर स्प्लिटिंग।
ठीक है, या फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोल देते हैं इसको, फोटोलिसिस। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर होगा वो स्प्लिट करेगा, या फिर इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग होता है टूटना, ठीक है, और फोटोलाइसिस भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक ही बात है। ठीक है, थर्ड जो मेरे पास स्टेप रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन रिलीज। ठीक है, फोर्थ मेरे पास जो स्टेप रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे पास क्या रहेंगे, लाइट रिएक्शंस में बेसिक स्टेप्स रहेंगे। क्लियर है? अब देखो, जब हम लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, एक लीफ ले लेते हैं। ठीक है, अब लीफ के अंदर आपको पता है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऐसी सेल्स प्रेजेंट हैं। लीफ के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये मेरे पास ऐसे लीफ है। ठीक है, लीफ के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक सेल बनाती हूँ मैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो सिर्फ मैंने एक ही कोई रिप्रेजेंट किया, ऐसी बहुत सारी सेल्स होंगी जिनको मैंने क्या बोल दिया, मेसोफिल सेल्स। ठीक है, अब ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो मेसोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आपके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको बेसिकली एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और जो स्टैक ऑफ थैलाकॉइड है, ठीक है, ऐसे जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे लगेगा जैसे एक थैलाकॉइड पे दूसरा थैलाकॉइड रखा है। ठीक है, मतलब एक कॉइन पे दूसरा कॉइन, दूसरे पे तीसरा कॉइन, ऐसे। तो ये जो आपके पास स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है ग्रेनम। या ये ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेनम। ठीक है, अब जो आपके पास थैलाकॉइड है, ठीक है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है अंदर वाली, इसके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो थैलाकॉइड में क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है, तो बेसिकली आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके पास थैलाकॉइड सेल्स, और ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम। और थैलाकॉइड के अंदर क्या होता है आपके पास, क्लोरोफिल होता है, जो किसकी तरह एक्ट करेगा, फोटोपिगमेंट की तरह है। मतलब जो आपके पास थैलाकॉइड है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, उसमें प्रेजेंट होंगे आपके पास फोटोपिगमेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपके पास ग्रेनम है। ठीक है, तो सिर्फ मैं दो ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसको क्या बोला हमने, ये है स्ट्रोमल लेमिलाई। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से अटैच कर रही है, उसको क्या बोल दिया, स्ट्रोमल लेमिलाई। ठीक है, और ये मेरे पास फिर से क्या है, ग्रेनम। और जो बाकी स्पेस बचा, ठीक है, ये जो स्पेस बचा, इसको क्या बोल दिया मैंने, इसको बोल दिया स्ट्रोमा। पूरे में जितना भी स्पेस बचा, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, तो हमें ये बात पता चल गई कि जहां पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे लाइट रिएक्शन होगा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, ग्रेनम में होगा, प्लस स्ट्रोमल लेमिलाई में होगा, और डार्क डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में।
इतना क्लियर है? अब देखो जो आपके पास यहाँ पे, अब मैं सिर्फ एक थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ मैं किसका बनाऊंगी? एक थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर, ठीक है? तो बेसिकली जो लाइट रिएक्शन है, इसे बना दूंगी। अब आपको पता है जो थैलाकॉइड है वो क्या है आपके पास? जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होगी वो किसकी बनी होगी? वो होगी लिपिड बाइलेयर, ठीक है? आपको पता है जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है? और जो उसमें लिपिड्स होता है वो किसकी होता है? बाइलेयर की फॉर्म में होता है। मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है। अब एक ही लेयर है बट ऐसे लेयर होगी ये, ठीक है? बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है? जिसमें क्या होता है? Yes, ma'am. हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है ये एक ही लेयर है, ठीक है? तो ये आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है? और ये क्या है? एक लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर बोला जाता है इसको क्योंकि इसके पास क्या होता है? जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो कैसे होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है? दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बनाएंगे एक ही लेयर, मोनो लेयर है ये मोनो मतलब सिंगल ही लेयर है, ठीक है तो एक ही लेयर है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बट एक लेयर कैसी है? लिपिड बाइलेयर की बनी है, ठीक है? जबकि मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो आई होप आप समझ रहे होंगे इसमें दो लेयर्स हैं, ठीक है? एक इसकी आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, और एक कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है? और जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है उसको क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है। इसके अलावा जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसको भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है क्योंकि इन दोनों के पास अपना डीएनए होता है। अगर अपना डीएनए है तो ये अपनी प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है? और कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी जो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है अगर उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाए तो फिर भी सर्वाइव कर सकती है, तो कौन सी आपके पास? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है तो ये अपना काम कर सकते हैं, ठीक है? और देखो ये है आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है? और जो किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर की बनी है। अब ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसमें बेसिकली प्रेजेंट है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो बेसिकली जो आपके पास लिपिड बाइलेयर है उसके पास प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम, ठीक है? तो इसके पास प्रेजेंट है टू फोटोसिस्टम, ठीक है? एक है फोटोसिस्टम 1 और एक फोटोसिस्टम 2, ठीक है? तो मैं आपको बना के बताती हूँ, ठीक है? मान लो ये है फोटोसिस्टम, ठीक है? दिस इज फोटोसिस्टम 2 एंड दिस वन इज द फोटोसिस्टम 1। तो थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ इनको, ठीक है? अब ये जो फोटो सिस्टम है, तो यहाँ पे PS स्टैंड फॉर फोटो सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके पास फोटो सिस्टम है उनके पास होते हैं 3 रीजन। यहाँ पे ये फोटो सिस्टम कुछ ऐसे होते हैं, इनके पास 3 एक्शन सेंटर होते हैं, ऐसे फोटो सिस्टम होंगे जिसमें 2 को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो ये जो 2 हैं इनको बोला जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो ये आपके पास क्या है? ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है? या फिर इनको बोला जाता है एंटीना, ठीक है? तो सेम ये क्या है? ये भी कैसा है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसको भी क्या बोल देंगे? एंटीना बोल देंगे।
सेम ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में भी सेम होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें भी क्या है, ये दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द LHC। ठीक है, और जो इनका बीच वाला सेंटर होता है उसको बोला जाता है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो बीच वाले को क्या बोल दिया हमने, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो आपके पास फोटो सिस्टम है वो कहाँ पे लगे होते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फोटो सिस्टम आर प्रेजेंट Thylakoid membrane, ma'am. राइट ऑन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। क्लियर है, तो फोटो सिस्टम और जो इनके नाम है, तो पहले आपके पास आता है फोटो सिस्टम 2, फिर आता है फोटो सिस्टम 1। ठीक है, बट किसको पहले, जब फोटोसिंथेसिस की फाइंड आउट कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे, तो पहले फोटो सिस्टम 1 का पता चला था और फिर फोटो सिस्टम 2 का चला था। तो डिस्कवरी के ऊपर इनके नाम है। ठीक है, बट फंक्शनल में पहले फोटो सिस्टम 2 होता है और फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 होता है। इतना क्लियर है। तो आपके पास फोटो सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। इतना क्लियर हुआ होगा आई होप आपको, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ से जो आपके पास ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ इनकी, LHC इज द लाइट, अब पता लग रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जो क्या करेंगे, लाइट हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब लाइट को ग्रैब करने के लिए हमने क्या बोला कि जो आपके पास थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, जो फोटो सिस्टम है इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। कौन कौन से पिगमेंट, मैं डॉट डॉट से बना रही हूँ। चलो यहाँ पे बना देती हूँ, मैं ब्लैक से बना रही हूँ। मैं मान लो ये है क्लोरोफिल बी, ठीक है, ये है जेंथोफिल, ठीक है, और एक बना दिया मैंने कैरोटीनॉइड। क्लियर है, सबको विजिबल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया मैंने ये, तो यहाँ पे मान लो ये है मेरे पास क्लोरोफिल बी, एक मैंने बना दिया जेंथोफिल। ये क्या है मेरे पास, पिगमेंट्स हैं जो लाइट को हार्वेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ की। ठीक है, और ये है मेरे पास कैरोटीनॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए होता है उसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं रिएक्शन सेंटर में। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर में कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, क्लोरोफिल ए। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सारे पिगमेंट होंगे, कौन सा, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। तो एक क्वेश्चन क्या बन गया कि जो आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन सा पिगमेंट नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, क्लोरोफिल ए नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया। अब जो आपके पास क्लोरोफिल ए है, ठीक है, वो कौन से वेवलेंथ को कैप्चर कर रहा है, उसके बेसिस पे जो फोटो सिस्टम है उनको नेमिंग किया है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। ठीक है, तो जो फोटो सिस्टम 1 है वो कैप्चर करता है वेवलेंथ कितनी, 700। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको, जो फोटो सिस्टम 2 है, सॉरी सॉरी 1, जो फोटो सिस्टम 1 है उसको क्या बोला गया हमने, P700। ठीक है, फोटो सिस्टम, आई होप आप समझ पा रहे हो। जो फोटो सिस्टम 1 है वो आपके पास जो सनलाइट की जो वेवलेंथ है 700, उसको कैप्चर, उतनी वेवलेंथ को कैप्चर कर पाता है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, P700। और जो फोटो सिस्टम 2 है वो वेवलेंथ कैप्चर कर पाता है अराउंड 680 नैनोमीटर तक की, इसलिए क्या बोल दिया इसको, P680 बोल दिया। क्लियर है, तो फोटो सिस्टम 2 को और क्या बोल सकते हैं हम, P680, और फोटो सिस्टम 1 को और क्या बोल सकते हैं, P700। ठीक है, क्लियर है इतना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और देखो जब यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, बेसिकली ये सनलाइट है। ठीक है, अब सनलाइट जब पड़ रही है तो बेसिकली जो वेवलेंथ होगी, हमने क्या बोला, हम फोटोसिंथेसिस के टाइम पे किसका यूज करेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 to 700 नैनोमीटर। राइट, यही बात कही हमने। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास 600
या फिर 680 की जो वेवलेंथ है उसको PS2, जो क्लोरोफिल ए है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सी, जो क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। जो क्लोरोफिल है, रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, और जो क्लोरोफिल ए कौन सी वेवलेंथ को कैप्चर कर पा रहा है उसके बेसिस पे इनका नाम क्या रख दिया हमने, P680 और P700, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास सनलाइट पड़ी तो जो आपके पास 680 वेवलेंथ की जो सनलाइट है उसको कौन कैप्चर कर लेगा, क्लोरोफिल ए, ठीक है। बट जो बैक की जो लाइट रहेगी, बाकी जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रहेगी, उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड, और किसके पास देंगे, क्लोरोफिल ए के पास। तो बेसिकली जैसे ही लाइट पड़ेगी तो जो आपके पास क्लोरोफिल बी है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेता है, तो क्या करता है, एक्साइट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ वही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, एनर्जी ली और क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेज में चला गया तो उसके बाद क्या करेगा, वो थोड़े टाइम बाद एनर्जी लूज करेगा, किसी और इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा और खुद किस स्टेट में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। यही पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में कि क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, हायर लेवल पे चले जाते हैं, उसके बाद एनर्जी लूज करके फिर से ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, जैसे ही लाइट गेन करी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, और हायर एनर्जी सेल पे चला जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, उस एनर्जी को नेक्स्ट पिगमेंट के पास दे देगा और खुद कहाँ पे आ जाएगा, लोअर या ग्राउंड एनर्जी लेवल पे। क्लियर है? सेम यहाँ पे जेंथोफिल क्या, ठीक है, सेम प्रोसेस हो गया। अब जेंथोफिल क्या करेगा, अब यहाँ पे जेंथोफिल का पिगमेंट हाई उसमें उसके पास क्या हो गया, हाई एनर्जी आ गई, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, फिर उसने क्या किया, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी, सेम प्रोसेस। अब इनने क्या किया, एनर्जी कहाँ पे दे दी, क्लोरोफिल ए पिगमेंट के पास दे दी, ठीक है। जो सारी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट एब्जॉर्ब करी, वो कहाँ पे दे दी, क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल एरो एरो लगा रही हूँ, आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो आपके पास क्लोरोफिल ए है, उसके पास जो कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट आ गई, मान लो इसके पास हो गई, आपके पास कितनी वेवलेंथ चाहिए इसको, ठीक है, 680 की, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब इसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई तो इसके पास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, Yes, ma'am. जिसके पास ज्यादा एनर्जी आएगी उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। बट जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसको बोला जाता है फियोफाइटिन, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, आप समझ लोगे, Yes, ma'am. ठीक है। थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए ना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अब क्लोरोफिल ए के, ये मेरे पास दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इसके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना दिया, ये मेरे पास क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए, और कौन सी वेवलेंथ को कैप्चर कर रही है ये, 680. 680 की, ठीक है, फोटो 680. सिस्टम 2, या इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, P680 बोल सकती हूँ, ठीक है। अब इसने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी आ गई तो क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ठीक है। अब इसके पास प्रेजेंट होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेसिकली थोड़ा इधर जैसे बनाती हूँ, ठीक है। इसके पास प्रेजेंट होगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको, ये है इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोला जाता है फियोफाइटिन, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, बेसिकली यहाँ पे क्या चलेगा, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अब उसके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको ट्रांसफर करता रहेगा, ठीक है, आगे आगे को भेजता रहेगा, ठीक है। अभी जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वेट, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अभी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। किसके पास ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पे एक और
आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं पीक्यू, ठीक है, फाइटोक्यूनोन, ठीक है, उसके पास ट्रांसफर कर देगा। अब यही प्रोसेस मैं ऊपर बता रही हूँ अब आपको डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफर कर दिया किसके पास, पीक्यू के पास, ठीक है। पीक्यू क्या है आपके पास, फाइटोक्यूनोन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यही इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर दिया, किसके पास ट्रांसफर किया, समझ आ रहा है आपको, पीक्यू के पास ना। Yes, ma'am. आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको। देखो यहाँ पे सिंपल, अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट सिंपल लिखूंगी। ये आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। ये एक्साइट हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसके पास, पीक्यू के पास, ठीक है। उसके बाद मैं इनकी फुल फॉर्म्स लिख दूंगी, ठीक है। तो पहले क्या था आपके पास, फियोफाइटिन था, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, पीक्यू आ गया, ठीक है। अब पीक्यू ने सिंपल क्या किया, पीक्यू ने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को इसने ट्रांसफर किया B6 साइटोक्रोम B6F के पास, ठीक है, साइटोक्रोम B6F के पास, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर दिया किसके पास, फियोफाइटिन या फियोसाइनिन के पास, ठीक है। तो पहले फियोफाइटिन, यहाँ पे फियोफाइटिन का इलेक्ट्रॉन क्या है, फियोफाइटिन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया और आगे ट्रांसफर कर दिया किसके पास दे दिया, फाइटोकिनोन के पास दे दिया, इसने आगे इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। एक्साइट हुआ, एनर्जी गेन करी, उसके बाद एनर्जी लूज करी, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम B6 के पास, और उसने किसके पास कर दिया, PF, प्लास्टोसाइन, ठीक है, PC. पीसी के पास, ठीक है। इनकी मैं नीचे मैं इनका फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ आपके पास। ये आपके पास फियोफाइटिन, ठीक है, ये है आपके पास फाइटोक्यूनोन, ठीक है, और ये है कि B6F इज द साइटोक्रोम B6F, ठीक है, क्या बोलते हैं साइटोक्रोम, आगे सेम रहेगा B6F, और उसके बाद है PC, PC स्टैंड फॉर प्लास्टोसाइन, प्लास्टोसाइन, ठीक है। अब देखो ये आपके पास सिस्टम चल रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है उस किसके पास आ गया, अब पीसी के पास आ गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, दूसरा फोटो सिस्टम है, यही था ना ऊपर, ठीक है। yes ma'am, अब जो दूसरा हाँ। फोटो सिस्टम है उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या है, दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और बीच में रिएक्शन सेंटर है, इसके पास भी क्या है, रिएक्शन सेंटर है, और ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को किसके पास देगा PS2 के पास दे देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें से ये भी एनर्जी ट्रैप करेगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा सेम, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, फिर से क्लोरोफिल A के पास। इतना समझ आ गया, yes ma'am, इतना इतना क्लियर है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनर्जी गेन करेगा वो क्या चला जाएगा, हायर एनर्जी सेल में चला जाएगा, ठीक है, एक्साइट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और जैसे एनर्जी लूज करेगा तो फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, सिर्फ इतना सा हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सेंटर में भी क्या आपके पास क्लोरोफिल है, यही पढ़ा ना हमने ऊपर, ठीक है। इसके yes ma'am, सेंटर में भी क्या है, क्लोरोफिल chlorophyll, है, टू सब यूनिट्स ऑफ क्लोरोफिल। अब यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल A है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ग्रैब करती है, P700, ठीक है। P700. तो फोटो सिस्टम 1 में क्या आता है आपके पास, P700 की लाइट को इसने ग्रैब कर लिया, ठीक है। अब बेसिकली जब इसने P700 की लाइट को ग्रैब कर लिया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, एक्साइट excited, हो जाएगा, Excite. ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास होता है इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसको मैंने FD से लिख दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फेरिडॉक्सिन, ठीक है, बट मैं बाद में लिख देती हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे फिर स्पेस नहीं बचेगा ना, ठीक है, इसलिए मैं लिख दिया इसको FD, ठीक है। अब ये जो FD होता है ये होता है ऐसे मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे है मेम्ब्रेन, ठीक है, इस मेम्ब्रेन, समझ रहे हो, ये भी मेम्ब्रेन है, ठीक है।
मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो ये एक लेयर है और ये दूसरी वाली लेयर है ना? ऐसे नहीं बताया था मैंने आपको? तो वो वाला Yes, है, ma'am. ठीक है? तो डबल मेम्ब्रेन मत समझना इसको, ठीक है? अब ये जो फेरिडॉक्सिन है, वो बेसिकली क्या करता है, इसके पास एक एंजाइम होता है, जो प्राइमरी रिसेप्टर है उसके पास एंजाइम होगा। कौन सा है एंजाइम? NADPase एंजाइम, ठीक है? NADPase एंजाइम। और ये क्या करेगा, जो आपके पास स्ट्रोमा में, ठीक है, इसके बाहर क्या है? स्ट्रोमा है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप यहाँ पे, ठीक है? Yes, ma'am. इसके बाहर क्या है? यहाँ पे Yes, अगर ये ma'am. चीज हो रही है, देखो यहाँ पे अगर ये चीज हो रही है तो इसके बाहर क्या है? स्ट्रोमा है, ठीक है ना? पूरा स्पेस ये येलो येलो पूरा स्ट्रोमा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रोमा है वो क्या करेगा, वहां से वो लेगा NADP, ठीक है? और उसको उसकी रिडक्शन करवा देगा और उसको किस में चेंज कर देगा? NADPH में, ठीक है? तो हमारे पास पहले एक प्रोडक्ट बन गया बेसिकली, समझ आया? ठीक है? अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अपहिल रिएक्शन हो रहा है ना, ऊपर जा रहा है, इसको स्काई ब्लू से बना रही हूँ, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या हो रहा है, ये ऐसे नीचे नीचे ट्रांसफर, डाउन हिल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? फिर से क्या हो रहा है, अप हिल ट्रांसफर हो रहा है। यही हो रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही हो रहा है ना। पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो डाउन हिल से कहाँ गया, पहले अप हिल पे गया, फिर से क्या यहाँ पे आ गया, नीचे नीचे आ गया, फिर से कहाँ पे चला गया, अप हिल पे चला गया, ठीक है? तो यहाँ पे कोई शेप दिख रही है आपको? ठीक है, इसको और बोला जाता है जेड स्कीम, ठीक है? तो जेड स्कीम क्या है आपके पास, जब आपके पास क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अपहिल टू डाउनहिल एंड अगेन अपहिल, ठीक है? तो लाइट रिएक्शन में जो आपके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन गया ये, ठीक है? बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या जेड स्कीम, क्लियर है? अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं तो आपके पास क्या होगा, अगर NADPA है, ठीक है, सॉरी NADPH है, वो कहाँ पे बन रहा है, तो कहाँ पे बन रहा है वो, अब स्ट्रोमा Stroma. में स्ट्रोमा में। Stroma, ma'am. और कहाँ पे बेसिकली अगर आपके पास ऑप्शन आती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, स्ट्रोमा, तो कौन सा लिखोगे आप, तब आप लिखोगे आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है? ये आपके पास स्ट्रोमा के सेंटर में नहीं बन रहा है, ये जो फेरिडॉक्सिन है वो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ठीक है? तो ये कहाँ पे बन रहा है, ऑन द मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। इतना क्लियर है आपको? मैम रिपीट करेंगी लास्ट? मैंने सिंपली बोला कि जो फॉर्मेशन ऑफ NADPH है, ठीक है, या वो कहाँ पे हो रही है, तो फॉर्मेशन ऑफ NADPH हो रही है ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, वो स्ट्रोमा के सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि थैलाकोइड मैम अटैच्ड भी है ना, अटैच्ड हाँ, है एक दूसरे के साथ, तो वो डायरेक्टली इन द स्ट्रोमा मतलब नहीं है फिर। हाँ, डायरेक्टली नहीं है, वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। तो जो आपके पास NADPH है वो कहाँ पे होता है, ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। आई होप मैं क्लियर कर पाई होंगी आपको, यस Yes, ma'am. ठीक है? तो यहाँ पे FD स्टैंड फॉर फेरिडॉक्सिन। तो आपके पास ये PYQ है, ठीक है, कि जो फेरिडॉक्सिन है वो कौन से सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, आई होप PX1 क्लियर हुआ, ठीक है? तो जो फेरिडॉक्सिन Yes, है, ma'am. ठीक है, जो बेसिकली क्या करवाएगा, फेरिडॉक्सिन है वो क्या है, इसको क्या बोला हमने, प्राइमरी एक्सेप्टर बोल दिया, Primary acceptor, Prime- PS, ma'am. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और कौन से सिस्टम का है, PS1 Yes, का है। ma'am. 1 और अगर ऑप्शन में आता है P700 तो भी एक ही बात है, ठीक है, सेम ही चीज है।
क्लियर है। और इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, इसके पास होता है NADPH NADPH एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ NADPH occurs on the outer membrane of thylakoid, ठीक है। और इसको और क्या बोला जाता है, और बेसिकली जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, एक नहीं, ये पूरा सिस्टम, ठीक है, इस पूरे को बोला जाता है आपके पास, यहाँ पे आई होप समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, इसको समझ जाएंगे। यस मैम। यहाँ पे इसको बोला जाता है या तो Z स्कीम, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन और इसको ट्रांसपोर्ट, हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली Z स्कीम, ये एक ही चीज है, ठीक है। तो आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। पहले आपके पास क्या आ रहा है, लाइट आ रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, जो बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो मतलब एनर्जी गेन कर रहे हैं, एक्साइटमेंट हो रही है, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल पे चले जा रहे हैं, उसके बाद एनर्जी गेन कर रहे हैं, दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर से ग्राउंड लेवल पे आ जा रहे हैं। सिंपल इतनी सी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। और जो रिएक्शन सेंटर है उसमें कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उनमें कौन सी क्लोरोफिल नहीं होती है, तो कौन सी है, वो भी क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और सबसे पहले जो आपके पास फोटो सिस्टम फंक्शनल होता है, कौन सा होता है, फोटो सिस्टम 2 फंक्शनल होता है, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2 और 680 एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ऐसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपके पास PYQ है। और जो प्राइमरी रिसेप्टर है उसमें कौन सा है, फियोफाइटिन है, किसमें, फोटो सिस्टम 2 में। और यहाँ पे कौन सा है, पेरिडॉक्सिन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, देखो हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिकली पढ़ा, अब मैं सिंपल बता रही हूँ, ये मेरे पास थैलाकोइड है, ठीक है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं ऐसे फोटो सिस्टम, ठीक है। तो इसकी ऐसे बना दी मैंने, ये इसकी मेम्ब्रेन है पूरी, ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन है इसकी। तो मैंने इसको ओपन करके रिप्रेजेंट किया आपके पास फोटो सिस्टम दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास, एक में है फोटो सिस्टम 2 और एक में है फोटो सिस्टम 1, ठीक है। अब देखो ये जो इसका बीच वाला सेंटर है इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपके पास लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो वहां पे एक तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट हो रहा है, दूसरा हो रहा है फोटोलिसिस। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे होगा, फोटोलिसिस होगा आपके पास ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड में, ठीक है। अब इसमें आपके पास बेसिकली मान लो ये मेरे पास वाटर है 2H2, ठीक है। अब ये जो वाटर है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, 4H पॉजिटिव में, ठीक है, 2 to 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितनी है 2 O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं वो कहाँ से रिलीज हो रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के, ठीक है। तो हमने एक चीज और पता लग गई हमें, हमने क्या बोला था कि जो हम ऑक्सीजन, हमने पीछे एक्सपेरिमेंट्स करे थे उसमें भी क्या बताया गया था कि जो आपके पास ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किससे होती है, वाटर से होती है, ना कि CO2 से होती है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि आपके पास जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वाटर से। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, ल्यूमन के में क्या हो गया, ल्यूमन में जो प्रोसेस हो गई, ल्यूमन में क्या हो गया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे हो रही है, फोटो मतलब लाइट की, हाँ लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर है वो स्प्लिट हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड में। और यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, जो
H पॉजिटिव है वो ल्यूमन में ही रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनको कौन यूज करेगा आपके पास, इनको यूज करेगा फोटो सिस्टम 2 का क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो बेसिकली इतने ज्यादा जो आपके पास बेसिकली जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, अब इतने ज्यादा वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या हो रही है, एनर्जी आ रही है और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। अब जब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तो बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, वो कंटिन्यूटी में अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, फोटो सिस्टम 1 के पास कर रहा है ना, ऐसे एक्साइट हो रहे हैं और फिर से उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या पड़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली क्या करेगा, जो आपके पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू विच फोटो सिस्टम, ठीक है। तो फोटोलिसिस Photosystem ऑफ two. वाटर इज always related with the, yeah, always associated with photosystem 2. It is not associated with photosystem 1. I hope clear हुआ होगा आपको, ठीक है। Yes, ma'am. So ये दोनों photos, जो दोनों सिस्टम हैं that is connected to each other. So first of all, photo system 2 have to be excited, मतलब तो इसलिए जो है वो यूज यही करता है इलेक्ट्रॉन्स को पहले। जो फोटोलिसिस में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उसका यूज सिर्फ आपके पास फोटो सिस्टम 2 करेगा, और जो फोटो सिस्टम 1 है उसके इलेक्ट्रॉन को कौन फिल कर रहा है, फोटो सिस्टम 2। तो मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है फोटो सिस्टम 2 से जा रहा है, तो फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, वो किससे ले रहा है, फोटो सिस्टम 2 से। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर किससे रिलेटेड होगी, हमेशा फोटो सिस्टम 2 से, ना कि फोटो सिस्टम 1 से, ठीक है। तो सिंपल, आई होप आपको क्लियर हो गया। yes, ma'am. Photolysis of water is associated with photosystem 2, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. उसके बाद बेसिकली कल हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन क्या हो रहा है आपके पास, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो जो फॉस्फोराइलेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक और एक होती है साइक्लिक। तो जो Excuse me, आपके ma'am. पास, हाँ जी, Phosphorylation is the production of ATP by the chloroplast and mitochondria. हाँ जी, फोटोफॉस्फोराइलेशन इधर लिख देती हूँ, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो फोटो मतलब लाइट, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन, अब देखो जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या कैपेसिटी होती है, उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस में से उसको बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम लोग कैसे हैं, लिविंग है, प्लांट कैसे हैं, लिविंग है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है बेसिकली, क्योंकि हम ऑटोट्रॉप्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस में से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उसको किस में स्टोर कर सकते हैं, स्टोर इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये किसमें कैपेसिटी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम हैं, ठीक है। तो हमें जो रेस्पिरेशन होती है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है, और उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, एटीपी। तो एटीपी क्या आपके पास, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन बॉन्ड्स में
ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड। थ्री। अब जब इन हम बॉन्ड को हाँ, जब इन बॉन्ड्स को हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या रिलीज होगी? एनर्जी, और वो एनर्जी। एनर्जी हम हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो हम में क्या कैपेसिटी है कि हम जो ऑक्सीडेशन हो सकती है जिन सब्सटेंसेस की, उनसे एनर्जी लेके उनको बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसीलिए आपने नोट किया होगा जब आपके पास एटीपी है, ठीक है, जब उसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, एनर्जी ली हमने तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एडीपी। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब जो फॉस्फेट के बीच में, एडिनोसिन और फॉस्फेट के बीच में 3 बॉन्ड थे, ठीक है, उसमें से हमने एक को तोड़ दिया, ठीक है, एक को गायब कर दिया, कितने बचे? डाइफॉस्फेट। उस बॉन्ड एनर्जी को जब हमने तोड़ा तो उसमें से जो एनर्जी थी उसको हमने यूटिलाइज कर दिया। समझ गए? यस मैम। आई होप मैं क्लियर कर पाई होंगी आपको बात। यस मैम। आपके पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो अब जो आपके पास फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसमें क्या होता है आपके पास कि जो आपके पास एटीपी है, ठीक है, तो एटीपी क्या कर रहे हैं हम? केमिकल बॉन्ड में इनकी एनर्जी को हम स्टोर कर ले रहे हैं, और जब हमको जरूरत है हम एटीपी को ब्रेक कर रहे हैं एडीपी में, ठीक है, तो या फिर एएमपी में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट, ठीक है, तो उसमें ब्रेक कर रहे हैं और उनसे जो एनर्जी मिल रही है उसको हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली जो आपके पास फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसका मतलब होता है, अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊं, द प्रोसेस through which ATP is synthesized. ATP is synthesized by cells in chloroplast और mitochondria. In mitochondria, क्योंकि mitochondria को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट में ये चीज हो रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फॉस्फोराइलेशन। इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आई होप आपको फॉस्फोराइलेशन क्लियर हो गया। जब हम बात करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन की, ठीक है, अब फोटो मतलब लाइट, तो लाइट का यूज कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करेगा हमारे पास, कौन करता है लाइट का यूज? अब वहीं पे है द प्रोसेस इन विच इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एटीपी सिंथेसिस अकर इन द सेल्स। ठीक है, जब यही प्रोसेस आपके पास जो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है, जब लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है, अगर यही प्रोसेस जब किसकी प्रेजेंस में हो रही है? लाइट की प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या बोल देंगे अब? फोटो फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? ठीक है, तो जो आपके पास फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वो होती है बेसिकली, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा, इसको हम फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है आपके पास वो होती है 2 टाइप्स की। ठीक है, ठीक है, एक होती है आपके पास साइक्लिक और एक होती है नॉन साइक्लिक। एक हो गई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक कौन सी होगी? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब जो आपके पास नॉन साइक्लिक है, ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में आपके पास दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं। ठीक है, नॉन साइक्लिक में क्या यूज होगा? यूज होता है आपके पास फोटो सिस्टम 2 एज वेल एज एंड फोटो सिस्टम 1। ठीक है, और फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रही है? प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो रही है, तो होगी कहाँ पे? अगर मैं लोकेशन पूछूं? क्या पूछा मैम? ग्रेनो मैम। हाँ, ग्रेनम में। ठीक है, ग्रेनो। हाँ, तो जो लाइट का यूज कर रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होगी? ग्रेनम में होगी। ठीक है, अगर ग्रेनम ऑप्शन नहीं है तो क्या आ जाएगा? थैलाकॉइड। अब डिपेंड करता है ना ऑप्शन पे। ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शन आ रही है? ठीक है, बट ऐसे आपके पास फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होगी? जहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रही है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? ग्रेनम में हो रही है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होगी? ग्रेनम में ग्रेनो। होगी। ठीक है,
अब बेसिकली जो आपके पास इसमें क्या होता है, दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं आपके पास, फोटो सिस्टम 2B और फोटो सिस्टम 1B। तो बेसिकली ये जो हमने जेड स्कीम पढ़ी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को। देखो यहाँ पे सिंपल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर से वापस नहीं आ रहा है, कोई साइकिल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जो आपके पास नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी वो किस में होती है आपके पास, उसको हम देखते हैं जेड स्कीम में। ठीक है, जिसमें आपके पास दोनों फोटो सिस्टम 1B फंक्शनल है, फोटो सिस्टम 2B फंक्शनल है। ठीक है, और जो आपके पास साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है, उसमें सिर्फ आपके पास एक ही सिस्टम फंक्शनल होगा। यस 1। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ कौन सा होगा, PS1 ही फंक्शनल होगा। ठीक है, तो जब आपके पास सिर्फ कौन सा सिस्टम PS1 फंक्शनल है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कल। ठीक है, साइक्लिक को आप, आई होप आपको नॉन साइक्लिक का पता लग गया है, जेड स्कीम का पता लग गया है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे हो रही है। ठीक है, और Yes, लाइट ma'am. एब्जॉर्प्शन का पता लग गया है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट ऑब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, ठीक है, वो सिस्टम आपको आई होप क्लियर हुए होंगे। कल हम बात करेंगे आपके पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस की, C3C4 साइकिल की। ठीक है, और हो सका तो कोशिश करूंगी मैं कल या परसों तक ये खत्म हो जाए। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया उतना आपके माइंड में क्लियर होगा। ठीक है, यस मैम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक मैम यू, टुमारो दैट्स ऑल विल बी फॉर ए टुडे। क्लास, कल क्लास होएगी। हाँ जी, ओके। सर्कल क्लास होगी। ओके, थैंक यू।